वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो नंबर सीरीज के ऊपर आधारित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे पूछता है, किस तरीके का पैटर्न रहता है। वैसे नंबर सीरीज में लगभग 20 से ज़्यादा हम लोग सेट सॉल्व कर चुके हैं इस चैनल पर, और रॉन्ग नंबर का जो पैटर्न होता है उसमें क्या है कि आपको होल सोल नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कहीं पर भी रॉन्ग नंबर देता है। जब स्टार्टिंग में देता है तब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम उस वीडियो को यहाँ पर समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहीं पर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट आप आगे भी देते रहें इसी तरीके से, और इस वीडियो को शेयर भी करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है। इसमें लिखा है फाइंड द रॉन्ग नंबर। तो आपको रॉन्ग नंबर निकालना है, और यहाँ पर ये क्वेश्चंस ऑप्शन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि आपको ऑप्शन की वैल्यू को देखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है 4, 10, 23, 43, 70, 108, 145। तो इसका कोई ये नहीं है कि फार्मूला होता है, कुछ भी होता है। तो हमें ये समझना होगा कि 4 से 10 हमारा कैसे बन रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि 4 से 10 बनाने के तरीके क्या हैं, कि आप कहोगे कि 4 × 2 मैंने किया तो 8 हुआ, 8 में मैंने 2 जोड़ दिया, मुझे 10 बन गया, तो बिल्कुल बन जाएगा आपका। एक तरीका क्या है कि आप 4 और 10 के बीच में 6 का डिफरेंस ले लोगे, 4 में 6 जोड़ दोगे 10 आ जाएगा। अब देखो 10 से 23 कैसे बनेगा, आप कहोगे सर 10 × 2 किया और इस बार मैंने 3 को ऐड कर दिया, मुझे क्या मिल गया, 23 मिल गया। एक तरीका आपका क्या है कि इस बार 4 + 6 आपका 10 हुआ, डिफरेंस लिया था, तो मैंने 10 और 23 इसके बीच में डिफरेंस लिया, तो कितना आ रहा है, 13 यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। हम यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन कर रहे हैं। तो देखो × 2 + 2 किया, × 2 + 3 किया, अब आगे क्या करेंगे, × 2 + 4 करेंगे। ओके, तो 23 × 2, अगर आप क्या करोगे 23 × 2 ये हो जाएगा आपका 46, 46 + 4 कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 43 गलत हो सकता है, इसके स्थान पर 50 होगा। तो आप ये देखो, अगर आप 43 को कैंसिल करके आप यहाँ पर 50 करते हो तो क्या 50 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 100 हो जाएगा। इसका मतलब 70 वाली टर्म भी यहाँ पर गलत हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और एडिशन का लॉजिक तो नहीं लग रहा है। अब क्या है, डिफरेंस वाला फंडा समझ लेते हैं कि 4, 6, 10 हो गया। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 13। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है, 43 और 23 इनके बीच में डिफरेंस हो रहा है 20। तो देखो 6 में 7 जोड़ा तो 13 हुआ, 13 में 7 जोड़ा तो 20 हुआ। इसका मतलब आगे डिफरेंस कितना हुआ है, 70 - 43 किया, 27 हो गया। इसका मतलब दोस्तों देखो +7 और +7 चल रहा है, तो अगली वैल्यू कितनी होगी, 34 ऑब्वियसली होगा यहाँ पर। तो आप ये चेक कर लो कि क्या 108 में से 70 को अगर मैं लेस करता हूँ 34 बचता है, नहीं बचता है। तो यहाँ पर 108 के स्थान पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर दोस्तों आपका 104 होना चाहिए था। तभी तो 104 में से जब 34 को आप लेस करोगे तभी तो 70 बचेगा। इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं 70 + 34 108 होकर ना होकर क्या होगा, आपका 104 होगा, तब आपका ये करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो 104 से 145 भी आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 108 के स्थान पर 104 होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ई जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा डेसिमल वाला है यहाँ पर। तो डेसिमल वाले में ध्यान देना, जहाँ तक क्या है कि क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू जरूर करना, एक बार पूरा रीड कर लेना। अब इसमें टर्म दिया है 8, 5, 8 से 5, 5 से 7। आपको समझ में आया कि 8 से 5 कैसे बन रहा है, या फिर 5 से 7 आपका कैसे बन रहा है, या 7 से 10 आपका कैसे बन रहा है। ओके, या फिर हम देखें कि 10 से 21 कैसे बन रहा है। तो जैसे ही 10 से 21 की बात आएगी आप तुरंत कहोगे कि 10 × 2 कर दो, +1 कर दो, आपका 21 मिल जाएगा। तो अगर मैं आगे कहूँ तो आगे ये क्या हो रहा है, 21 से 53.5 ये आपका कैसे बन रहा है, ये भी आपको एक बार यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जब आप आए 10 से 21 पे तो आपने क्या करा, × 2 + 1 आपने कर दिया। अब आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर आपका ये 2.5 होगा, 2.5 + 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने पहले 2 किया, अगर मैं 3 करूँगा तो यहाँ पर कभी भी डेसिमल में वैल्यू नहीं आएगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 किया है तो यहाँ पर 2.5 करेंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर हम 1.5 करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम 0.5 करेंगे। ओके, अब देखो 8 से 5 हम एक बार देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 8 में 0.5 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो मुझे कितना मिल गया, 4 मिल गया, +1 मैंने ऐड कर दिया, 5 मिल गया। इसका मतलब ये वाला लॉजिक और ये आपका 10 से 21 वाला, ये दोनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि 5 से 7 कैसे बनेगा। तो आप क्या करोगे, 5 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे,
प्लस 1 करोगे ना, क्योंकि 0.5 के बाद तो 1 करना होगा, तो ये आपको 6 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको 7 दिया है, तो 7 के स्थान पर क्या होगा, 6 होगा। अब देखो क्या 6 से 10 बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। 6 में 1.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 जो है वो रॉन्ग है, और 7 के स्थान पर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये आपका होना चाहिए यहाँ पर 7 के स्थान पर हमारा 6 यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक और थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कहा गया है रॉन्ग नंबर हमें निकालना है। 5 से 8 है, फिर 13 है, और फिर 40 है, फिर 161 है, और उसके बाद में 806 है, फिर 4837 है। अब आप ये देखो कि आप 5 से 8 कैसे बनाते हो। ओके, तो 5 से 8 बनाने का तरीका क्या, 5 × 1 + 3 कर लोगे तो ये 8 बन जाएगा। फिर 8 से 13 कैसे बनाओगे, 8 × 2 करोगे ना, या फिर 8 × 1 + 5 कर दोगे। तो अगर मैं 13 में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बाद मुझे बहुत बड़ा नंबर जोड़ना होगा तब बनेगा। तो ये फंडा आपका यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो देखो 5 से 8 बनेगा, 8 से 13 बनेगा, और 13 से 40 बनेगा। तो देखो 13 से 40 आपका कैसे बन रहा है, आप सीधा कहोगे 13 में 3 की मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 कर दो, तो × 3 + 1 ये आपका यहाँ पर 40 बन जा रहा है। तो आगे क्या है कि शायद × 2 + 1 तो नहीं चल रहा है, या फिर यहाँ पर × 1 + 1 तो नहीं चल रहा है। देख लेते हैं एक बार। 5 में 1 की मल्टीप्लाई की, प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया, ये हो गया 6। 6 में हमने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई की, प्लस 1 कर दिया, ये हो गया आपका 6 × 2 12, 12 + 1 कितना हो गया, 13। तो देखो यहाँ पर 8 नहीं आना चाहिए, 8 के स्थान पर क्या आना चाहिए, 6 यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि अगर 8 से 13 आपका नहीं बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 6 होगा, क्योंकि 5 से 6 ओरिजिनेट हो रहा है, इस वजह से हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ पर 8 को काट के 6 लिख दो, 6 रीज़न कुछ नहीं आने का। 5 से 6 प्रॉपर बन रहा है, 5 × 1 + 1, यहाँ पर × 2 + 1, यहाँ पर × 3 + 1, अब यहाँ पर क्या होगा × 4 + 1। तो 40 में 4 की मल्टीप्लाई 160 + 1 161, तो ये आपका n नंबर तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर 8 के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा, और 8 जो है वो आपका रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, नंबर 4 वाला। अब देखो इस 4 वाले क्वेश्चन में 6, 14, 78, 294 इस तरह से नंबर हमें दिया हुआ है। तो आप ये देख लो 6 से 14 कैसे बनेगा। आप एक बात ये सोच सकते हो कि 6 × 2 कर दो, प्लस 2 कर दो, 6 × 2 12, 12 + 2 14 आपका बन गया। अब आप कहोगे कि आगे वाला अगर मैं देखूँ तो 14 में अब मैं क्या करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई करूँ, 4 की करूँ, तब भी कुछ भी वैल्यू ऐड करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू का मार्जिन डिफरेंस काफ़ी बड़ा आ जाता है। तो ये फंडा यहाँ पर फॉलो मत करो, क्योंकि देखो 842 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1806 कैसे बनेगा, तो ये लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। 6 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा, ये आया आपका 8। अब आगे देख लो 78 और 14 का डिफरेंस ले लो, ये कितना आया 64। तो ये दोनों वैल्यू आपकी जानी पहचानी है, 8 और 64। 8 को क्या लिखते हो 2 की पावर 3, 64 को क्या लिखते हो 4 की पावर 3। तो देखो 2 4 तो आगे क्या होगा 6 होगा, तो 6 की पावर भी 3 होगा, तो 6 की पावर 3 कितना होता है, ये आपका हो जाता है 216। मतलब कि आगे इन दोनों का डिफरेंस ये आपका आया। अब अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो ये क्या होगा 8 का क्यूब, ये हो जाएगा 512 यहाँ पर। तो आप एक बार थोड़ा सा लॉजिक चेक करते चलो। यहाँ पर तो हमने 64 तक तो चेक कर लिया है। अब आप ये देख लो कि 78 + 216 क्या आपका ये 294 होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं आपके। ओके, ये कुछ इस तरह से हम यहाँ पर 8 और 6 14 होता है, 4 हुआ, और 21 और 7 28, और 1 29 हो गया। अब देख लो 294 में 512 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, क्या आपका ये 842 आता है, ये आप एक बार यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो 294 + 512 अगर आप इसको यहाँ पर ऐड करते हो तो ये आपका आता है 806। तो यहाँ पर ये 842 जो है ये रॉन्ग है दोस्तों। आप कहोगे सर इन दोनों का डिफरेंस जो है 512 नहीं आ रहा है, लेकिन आना तो यही चाहिए, तो उसकी वजह से क्या 294 रॉन्ग है, बिल्कुल 294 को रॉन्ग नहीं करोगे। अगर आप 294 को रॉन्ग करते हो तो आपकी ये वाली दोनों वैल्यू भी रॉन्ग हो जाएंगी, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है 216 हमारा आ रहा है, वो कि नहीं आना चाहिए अगर 294 आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर रॉन्ग होता है। तो रॉन्ग क्या है 842 रॉन्ग है, और 842 की जगह क्या होना चाहिए 842 की जगह 294 + 512, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 9 और 1 10, और ये आपका कितना हुआ 5 और 2 7 और 1 8, 806 होना चाहिए। 842 की जगह पर 806, तो राइट आंसर क्या है 842 जो है वो आपका रॉन्ग डिजिट यहाँ पर है। एक और हम 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नंबर अगर आप रॉन्ग नंबर आपको बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो,
पहले बेसिक क्वेश्चन कर लो, जितने ज़्यादा नंबर सीरीज के हो किसी भी बुक से उठाओ, प्रीवियस ईयर के कर डालो। फिर आप जब रॉन्ग नंबर बनाने स्टार्ट करोगे तो आपको क्या है, स्क्वायर और मल्टीप्लाई इनटू, देखो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस उसमें एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन। इसी तरीके से मल्टीप्लाई प्लस डिवीज़न, रिमाइंडर की मल्टीप्लाई, मतलब कि एक फ्रैक्शन वैल्यू की मल्टीप्लाई, डेसिमल वैल्यू की मल्टीप्लाई। अगर आप जब इतनी सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। इस लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखो 3 4 6 24, 3 से 4 कैसे बनेगा? आप कहोगे 3 इंटू 1 कर दो, 3 हुआ प्लस 1 जोड़ दिया 4 मिल गया। 4 से 6 करने का तरीका क्या? 4 इंटू 1 किया प्लस 2 कर दिया, कितना हो गया? 6 हो गया। अब आगे क्या करोगे? इंटू 1 प्लस कितना जोड़ोगे? 6 इंटू 1 प्लस क्या 18 जोड़ोगे? नहीं, ये लॉजिक यहाँ पर आपका काम नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि 3 4 6 24, तो देखो 6 से 24 कैसे बन रहा है? कहीं डायरेक्टली 4 की मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है। अब देखो 24 से 192, मुझे 24 की टेबल याद है, तो 24 इंटू 8 क्या होता है? 192 होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? देखो वो आपका होता है कि अपने आप में वैल्यू डबल होती है, तो यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर 2 होगी, तभी तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो कुछ इस रिस्पेक्ट में यहाँ पर वैल्यूज़ का ट्रैवलिंग यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ मुझे पता है कि 3 में 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा। अब 3 में 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तब मुझे 6 मिल जाएगा, और 6 में 4 की मल्टीप्लाई करूँगा 24 मिल जाएगा, 24 में 8 की मल्टीप्लाई करूँगा 192 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। तो ये फंडा यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इस वजह से क्या है कि 4 जो है वो आपका रॉन्ग था, उसकी जगह पर 3 वाली वैल्यू जो है ये होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन ए है, इसमें 4 जो लिखा हुआ है वो गलत है, उसकी जगह पर 3 होना चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे थे। अब आप अपने आप को थोड़ा टेस्ट करके देखो कि जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, आपने इन 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन बना लिए। तो आप कमेंट करके हमें बताओ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। अगर दोस्तों 5 में से आपने 4 क्वेश्चंस बनाए हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है। अगर आपने 5 में से 2 बनाए हैं तो आप पूरे स्टेज पर हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 5 में से 3 आपको क्वेश्चन ये वाले बनाने पड़ेंगे, तभी आप अपने आप को रेस में आगे ले सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं फिर मिलूंगा। नंबर सीरीज के और भी पार्ट यहाँ पर आप देख लें। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमें बताएं और कमेंट करें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।